गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। नरतनु मूलधन नरतनु मूलधन गोविंद राधे नरतनु मूलधन गोविंद राधे। धन को बढ़ा दे मूलधन न गमा दे। धन को बढ़ा दे मूलधन न गवा दे। 84 लाख प्रकार के शरीर हैं एक जीव के लिए। ये जेल है, भगवान का जेल है। इसमें केवल एक शरीर ऐसा है जिसमें हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, जेल से छुटकारा पा सकते हैं। मानव देह। वैसे तो फिजिकल सुख में स्वर्ग लोक का सुख हमारे मानव लोक के सुख से करोड़ों गुना बड़ा है। यूं समझिए कि जैसे गाय भैंस को सुख मिलता है, लेकिन मनुष्य उनके सुख को देखकर तरस खाता है। क्या बेचारे दुखी हैं। देखो, ये कुत्ते बिल्ली एक रोटी के लिए दिन भर दौड़ते रहते हैं, न रहने का ठिकाना है, न कपड़ा इनके पास है, जाड़े में ठिठुरते हैं। बहुत से जीव मर जाते हैं बरसात में ही। हम कितने अच्छे हैं मनुष्य लोग। ऐसे ही स्वर्ग वाले सोचते हैं हमारे लिए
कितना गंदा शरीर है इन मनुष्यों का, कितने गंदे मकान हैं, हजारों बीमारियां हैं, बेचारे सब दुखी हैं। हम लोग दिव्य शरीर वाले, कमाने की जरूरत नहीं, सोचा और सामान आ गया। इतना बड़ा अंतर है। लेकिन वहां साधना करने का अधिकार नहीं है, और कुत्ते बिल्ली मच्छर को ज्ञान शक्ति नहीं है कि वो कुछ समझे तब तो करे। मनुष्यों में भी कोई मनुष्य तभी तो कुछ कल्याण अपना कर सकता है जब समझे। कोई पैदा होते ही तो ज्ञान हो नहीं जाएगा। काका गागा भी नहीं जानता कोई पैदा होने पर। इसलिए मानव देह के सिवा किसी भी देह में लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो 84 लाख शरीरों में घूमते घूमते, दुख पाते पाते अनंत जन्म जब बीत जाते हैं तो कबहू को करी करुणा नर देही देत ईश मूलधन। कृपा से भगवान दे देते हैं मानव देह। देख बेटा, मैं तुझको अब की बार दे रहा हूं ये मूलधन। तो मूलधन से कमाई करके हम लोग संसार में बैंक से लोन ले करके और फिर कमा करके लोन भी अदा कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, अरबपति तक हो जाते हैं। और अगर लापरवाह हुआ या शराबी कबाबी बेश्यागामी हो गया तो मूलधन भी गमा दिया। उसका घर भी नीलाम हो गया। ऐसा भी उदाहरण है हमारे संसार में। तो ये शरीर मूलधन है, ये भगवान रूपी बैंक से मिला है कि इससे लक्ष्य को बना लो अपने मृत्यु के पहले। और ये भी नहीं बताया भगवान ने कि कब मृत्यु होगी, उसके पहले बना लो। अगर ये बता देते तो पता नहीं हम कितना पाप कर बैठते। क्यों? इसलिए कि अगर हमको ये पक्का मालूम हो जाए हम 76 साल तो कंपलसरी रहेंगे, तो निगाह फिर क्या है, मनमाना करो। 76वां साल जब आएगा तब एकदम राधे 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 लगातार करके लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। देखो, बच्चों को मालूम रहता है कि 24 मार्च को हमारी परीक्षा होगी, तो जुलाई से लापरवाह रहते हैं। अरे अभी क्या जल्दी है, पढ़ लेंगे। और जब 1-2 महीने रह गया तो सारी रात चाय पी पी के जागते हैं। अरे आ गया, अरे कल इम्तिहान है। तो कुछ भरोसा नहीं, पैदा होते ही छिन जाए मूलधन। 1 साल का हो के 10 साल का हो के
पढ़ लिख के तैयार हो गया और तत्व ज्ञान भी गुरु से मिल गया और साधना करने जा रहा था, मर गया। ये ठीक है कि तत्व ज्ञान हो जाने पर फिर उसको मानव देह कंपलसरी मिलेगा, लेकिन अगर तत्व ज्ञान भी नहीं हुआ है, पेट पालने में ही, परिवार के पालने में ही सब मूलधन समाप्त किया है, तन मन धन, तो फिर जाओ 84 लाख में, छिन गया मूलधन। तो इसलिए मूलधन पर गंभीरता से विचार करना है, साथ ही नंबर 2 भी, क्या कि पता नहीं कब छिन जाए। लाओ वापस करो मूलधन। एक मजिस्ट्रेट थे प्रतापगढ़ में, उनका नाम था ओम प्रकाश, उर्मिला माथुर जानती हैं। वो बता रहे थे कि मैं इम्तिहान दे रहा था मुंसिफी का और सोचने लगा और नींद आ गई और अलार्म हो गया जब कि टाइम हो गया तो हमको जगाया गया। क्या सो रहे हो भाई? अरे टाइम हो गया, कॉपी लाओ। अरे ना मैंने तो लिखा ही नहीं। उससे क्या होता है, अब तो टाइम हो गया। ऐसे ही हम लोग कर रहे हैं, सो रहे हैं। पिताजी से प्यार करेंगे, गोद में लेटेंगे, मम्मी से करेंगे, बीबी से करेंगे, बेटा बेटी से करेंगे। बड़ा इंजॉयमेंट हो रहा है, इंजॉयमेंट। ये लापरवाही। वो मूलधन कहाँ है? वो जा रहा है, नष्ट हो रहा है। 20 साल बीत गए, 40 बीत गए, 50 बीत गए। अरे अब तो कर। अरे कर लेंगे भाई, कितनी क्या आफत आई है, जरा ये काम तो कर ले पहले। अभी बेटा छोटा है, व्यापार तो करने लगा। अरे करने लगा, लेकिन अभी बच्चे ही है, अभी उतनी नॉलेज थोड़ी है उसको। तो तुम्हारे बराबर नॉलेज तो उसको तुम्हारे मरने के बाद होगी, उसके पहले हो नहीं सकती। कोई बाप अपने बेटे को अपने बराबर काबिल तो मानेगा नहीं, बच्चे ही है अभी। हाँ? कितने काबिल हो जाए बेटा। अरे कितने बाप भिखारी थे, बेटे करोड़पति हो गए। संसार में आप लोग देखते ही हैं। तो मूलधन मानव देह सर्वोच्च न मानुषम बिनान्यत्र तत्व ज्ञानंतु लभ्यते। वेद व्यास ने चैलेंज किया है, मानव देह के बिना तत्व ज्ञान नहीं होगा, और किसी देह में भी। इसलिए उधार नहीं करना है। तन मन धन तीनों का भगवत विषय में ही जितना क्षण उपयोग हो जाए वही जीवन है, और बाकी तो पशु से बदतर जीवन है। जो सुख गाय को हरी घास में मिलता है वही आपको हलवा पूरी में मिलता है। सुख में अंतर नहीं है। वो गाय जैसे अपने बछड़े को चाटती है और सुख मिलता है, ऐसे आप अपने बेटा बेटी का मुख चुंबन करके सुखी होते हैं। सुख बराबर है, देखने का अंतर है खाली।
तो ये विषय सुख जो है इंद्रियों का, ये जो पशुओं को मिलता है वो आपसे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उनकी दुनिया लंबी चौड़ी नहीं है और आपकी दुनिया बड़ी लंबी चौड़ी है। एक मकान है, दूसरा बनाओ, तीसरा बनाओ, एक गाड़ी है, दूसरी लो, तीसरी लो, एक बेटा है, एक बेटा और करो। अबे 4, 6, 8, 10 परिवार, बेटे के बेटा, बेटी के बेटा, सब में अटैचमेंट कर लो ताकि भगवान में मन जाने न पावे। ऐसी गलती न कर बैठना, इसी में उलझाए रहो मन को, ताकि मरने के बाद इन्हीं के बेटे बनो। अब हमारे बाप हो गए। इतनी बड़ी असावधानी, लापरवाही, हमारे गांव में बताएं आपको, हम हमारे गांव में जमींदार लोग हैं। अब जमींदारी प्रथा खत्म हो गई है, लेकिन वो थे जब तो खूब खेत थे उनके पास, बैंक से लोन मिल जाए और शराब पी रहे हैं, अनेक पाप कर रहे हैं और वो गमा दिया रुपया। फिर कुर्की आई, खेत बिक गया है, अभी तो और खेत है, दूसरा खेत बिका, तीसरा, बेटे के पीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते सारे खेत बिक गए। अब वो नौकरी ढूंढ रहे हैं कहीं। लापरवाही में यही होता है। इसलिए हमें वेद कहता है, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। अरे मनुष्यो, अपनी देह की इंपॉर्टेंस रियलाइज करो, उठो, जागो, जागृत, प्राप्य वरान, किसी सिद्ध महापुरुष के पास जाओ और निबोधत, ज्ञान प्राप्त करो, फिर प्रैक्टिकल साधना करके लक्ष्य प्राप्त करो। ये बार बार वेद कहता है, न स्व स्व उपासित, कल करेंगे, कल करेंगे, ये मत कहो, मत सोचो। अरे कल मिले न मिले, आज ही करो, अभी करो, तन से, मन से, धन से, जो भी परमार्थ बनाना हो तुरंत बनाओ। उधार करने से परमार्थ नहीं बनता। जैसे मान लो किसी की अभी इच्छा है कि हम दान करें और फिर लापरवाही किया, कल कर देंगे। अरे क्या जल्दी है, गुरु पूर्णिमा पर कर देंगे और पहले ही मर गया। हम अपनी लाइफ में तमाम देख चुके हैं नाटक। महाराज जी, हम ये मकान ट्रस्ट को दान करेंगे, हमने संकल्प कर लिया है, बस मर गया, करेंगे करेंगे रह गया। अब वो बेटा बेटी की भावना अलग है, वो कहते हैं मैं क्यों करूं, पिताजी की रही होगी इच्छा, मेरी भी इच्छा नहीं है ऐसी। इसलिए उधार नहीं करना। भक्त भक्त सब कर्म दिव्य, भक्त सब कर्म दिव्य, गोविंद राधे। भक्त सब कर्म दिव्य, गोविंद राधे।
किंतु हरि जन्म कर्म दिव्य बता दे। किंतु हरि जन्म कर्म दिव्य बता दे। भक्त सब कर्म दिव्य गोविंद राधे। किंतु हरि जन्म कर्म दिव्य बता दे। भक्त एवं भगवान में क्या कुछ भेद है? नारद जी कहते हैं कुछ नहीं है। तस्मै तज्जने भेदा भावात, 41वां सूत्र। यथा गुरु तथैवेशो योग सुखोपनिषद 5वें अध्याय का 58वां मंत्र। वेद हरि और गुरु में भेद नहीं। गुरुरेव परम ब्रह्म द्वयोपनिषद 17वां मंत्र। अद्वैत तारकोपनिषद में भी ये मंत्र है, 17वां मंत्र। गुरुरेव हरि साक्षात ब्रह्म विद्योपनिषद का 31वां मंत्र। ये सब वेद मंत्र आदि कहते हैं कि हरि गुरु में, हरि और हरि भक्त में भेद नहीं है। ये सवई भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर। भागवत 7:15-27। आचार्य माम विजानीयात। भागवत 11:17-27। यस्य साक्षात भगवती ज्ञानदीप प्रदे गुरौ। 7:15-26। ये तमाम भागवत वेद शास्त्र के अनुसार कहा जा रहा है कि जानत तुम ही होई जाई। भक्त भगवान में भेद नहीं। लेकिन कृपालु कहता है एक भेद है, बल्कि 2 भेद है। दोनों को समझ लो। जगत व्यापार वर्जम 4थे अध्याय के 4थे पाद का 17वां ब्रह्म सूत्र वेदांत। कि सृष्टि करने का काम केवल भगवान करते हैं। किसी महापुरुष को, किसी भक्त को यह काम नहीं देते। संसार प्रकट करना, संसार में व्याप्त होना, संसार को गवर्न करना और संसार को अपने में लीन कर लेना प्रलय में, ये सब काम भक्त नहीं करता, भगवान करते हैं। दूसरा अंतर,
भगवान जब संसार में आते हैं, जन्म लेते हैं, तो भगवान ने स्वयं कहा है गीता में, जन्म कर्म च मे दिव्यम 4:9। मेरा जन्म भी दिव्य है, कर्म भी दिव्य है। लेकिन भक्त का जन्म दिव्य नहीं है, क्योंकि भक्त का भगवत प्राप्ति के पहले जन्म लेता है और फिर यहां आकर मानव देह में भगवत प्राप्ति करता है। तुलसी, सूर, मीरा, कबीर आदि संत बनता है। तो संत बनने के पहले, यानी भगवत प्राप्ति के पहले, वो मायाधीन रहता है। और मायाधीन जो संसार में मां के पेट में आता है, वो कर्म के अधीन होकर आता है, उसका जन्म दिव्य नहीं होता। लेकिन भगवत प्राप्ति के बाद जब उसका नाम भक्त हो गया, संत हो गया, तब से उसके कर्म दिव्य हो जाते हैं, फिर वो भगवान के बराबर हो जाता है। नंबर 3, जो अवतारी महापुरुष होते हैं, 2 प्रकार के संत होते हैं। कुछ संत गोलोक से आते हैं अवतार लेकर के, गोपियां भी आती हैं, माधुर्य भाव के भी संत आते हैं, दास्य भाव के भी, सख्य भाव के भी। तो जो अवतार लेके आते हैं वे स्वेच्छा से आते हैं, कर्म बंधन में नहीं आते। वो जेल में कैदी बनकर नहीं जाते, जीव कल्याण के लिए आते हैं। तो उनका जन्म भी दिव्य है। अवतारी महापुरुषों का जन्म भी दिव्य, कर्म भी दिव्य। लेकिन जिसने यहां जन्म लेने के बाद भगवत प्राप्ति की, उसका कर्म दिव्य, जन्म दिव्य नहीं। और भगवान का सदा ही जन्म भी दिव्य, कर्म भी दिव्य। और एक अंतर और, भगवान का शरीर भगवान है और भक्त का शरीर भक्त से पृथक है। यानी शरीर और शरीरी में भगवान के भेद नहीं है, भगवान ही शरीर बन गए अपना। लेकिन भक्त का शरीर दिव्य है गोलोक में, लेकिन शरीर अलग है और वो भक्त उसके अंदर बैठा है आत्मा रूप से। इतना भेद है, ये बारीक भेद है। भक्त सब कर्म दिव्य गोविंद